यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए प्रभु यीशु के शब्द मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ का क्या अर्थ है? प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। मुझे लगता है कि हर कोई इन शब्दों से परिचित है, लेकिन शायद ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो वास्तव में उनके वास्तविक अर्थ को समझते हैं। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ का क्या अर्थ है? इन वचनों को कहने के द्वारा प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं? कृपया पढ़ें और आपको उत्तर मिल जाएंगे। मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। यह समझने के लिए कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ का अर्थ क्या है, जो प्रभु यीशु द्वारा कहा गया था, हमें पहले स्पष्ट होना चाहिए कि केवल परमेश्वर ही सत्य को व्यक्त कर सकता है, लोगों को जीवन प्रदान कर सकता है और लोगों को मार्ग दिखा सकता है। इससे पहले कि प्रभु यीशु ने कहा कि वह स्वयं सत्य है, किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा था कि वह स्वयं सत्य है, और कोई भी व्यक्ति सत्य को व्यक्त नहीं कर सकता। केवल देहधारी प्रभु यीशु ने कहा कि वे सत्य थे और इसके अलावा वे सत्य को व्यक्त कर सकते थे। जैसा कि पवित्र शास्त्र में दर्ज है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1:14। प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर थे, अर्थात परमेश्वर की आत्मा ने मानव संसार में कार्य करने के लिए स्वयं को मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण किया। वह बाहर से एक सामान्य मानव प्रतीत होते थे, लेकिन वह देहधारी मसीह और स्वयं परमेश्वर थे और उनके पास एक दिव्य सार था। इस प्रकार प्रभु यीशु परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के पास जो है उसे व्यक्त कर सकते थे, और सत्य को व्यक्त कर सकते थे, और मानव जाति और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकते थे। यह कुछ ऐसा है जो पूरी सृष्टि में और कोई भी करने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए, व्यवस्था के युग के बाद के चरण में जब लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे, वे अधिक से अधिक पाप कर रहे थे और व्यवस्थाओं द्वारा निष्पादित किए जाने के खतरे का सामना कर रहे थे। परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच आया, मनुष्य को बचाने के लिए, अपना कार्य करने के लिए। प्रभु यीशु ने व्यवस्था के युग का अंत किया और अनुग्रह के युग की शुरुआत की। उन्होंने मानव जाति को पश्चाताप का मार्ग प्रदान किया और नए युग के लिए अभ्यास के मार्ग बताए। उसने लोगों को विनम्र और धैर्यवान होना, दूसरों से अपने समान प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, ईमानदार व्यक्ति बनना, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से प्रेम करना आदि सिखाया। प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, मरे हुओं को जिलाया, अंधों को दिखाया और अपंगों को चलने दिया। अंत में प्रभु यीशु को मानव जाति के लिए एक अनंत पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ाया गया, उन्हें पाप से मुक्त किया गया। इसके बाद जब तक लोगों ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अपने पाप को अंगीकार किया और प्रभु के सामने पश्चाताप किया, वे अपने पापों से मुक्त हो गए, अब व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए दंड के अधीन नहीं थे और आनंद ले सकते थे प्रभु द्वारा प्रदान की गई प्रचुर कृपा। यह दर्शाता है कि केवल मसीह ही मनुष्य को सत्य, मार्ग और जीवन दे सकता है, और यह कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं जो लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान कर सकते हैं। हालांकि उस समय के बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु के साधारण और सामान्य रूप को देखा, लेकिन यह नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु देहधारी मसीह थे और वह स्वयं परमेश्वर थे। तो प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। प्रभु यीशु उस समय के लोगों को अपनी स्वयं की पहचान की गवाही दे रहे थे, ताकि वे जान सके कि वह मसीह थे, स्वयं परमेश्वर थे और उन्हें सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान कर सकते थे। इससे ज्यादा और क्या, यदि हम यह नहीं समझते हैं कि मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त नहीं करेंगे। उस समय के यहूदी फरीसियों की तरह, उन्होंने न केवल यह स्वीकार किया कि देहधारी प्रभु यीशु मसीह थे और प्रभु यीशु द्वारा व्यक्त किए गए सत्य को स्वीकार नहीं किए थे, बल्कि उनका न्याय और ईश निंदा भी करते थे। उन्होंने सिर्फ स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन मसीह को स्वीकार नहीं किया जिसने सत्य व्यक्त किया और पृथ्वी पर लोगों के जीवन के लिए जीविका प्रदान की। अंत में उन्होंने प्रभु यीशु को पुराने व्यवस्था के नियमों का पालन न करने के कारण प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया।
वे परमेश्वर में विश्वास करते थे, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। इस प्रकार वे उन लोगों के उत्कृष्ट उदाहरण बन गए जिन्होंने मसीह की निंदा की और उन्हें अस्वीकार कर दिया, और अंततः उन्हें मसीह के प्रतिरोध के कारण परमेश्वर द्वारा दंडित और शापित किया गया। इसलिए मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यह कहकर प्रभु यीशु चाहते थे कि लोग जाने कि मसीह का सार सत्य, मार्ग और जीवन है, और यह कि मसीह के अलावा कोई भी सत्य को व्यक्त नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्य को व्यक्त कर सकता है और मनुष्य को मार्ग और जीवन प्रदान कर सकता है, वह निश्चित रूप से मसीह है और स्वयं परमेश्वर है। हम परमेश्वर में विश्वास करने वालों को अवश्य समझना चाहिए कि मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है, क्योंकि केवल इसी तरह से हम परमेश्वर के नक्शेकदम पर चल सकते हैं और परमेश्वर के वादों और आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। अंत के दिनों का मसीह प्रकट हुआ है और सत्य, मार्ग और जीवन को लेकर आया है। प्रभु यीशु के शब्दों का अर्थ समझना, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु का स्वागत करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग प्रभु की वापसी का स्वागत करते हुए झूठे मसीहों द्वारा धोखा दिए जाने से डरते हैं और इसलिए सच्चे मार्ग की खोज और जांच करने का साहस नहीं करते हैं। वास्तव में हमें झूठे मसीह द्वारा गुमराह किए जाने और प्रभु का स्वागत करने में असमर्थ होने से डरने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हम यह पहचानते हैं कि मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है, अर्थात जब तक हम पहचानते हैं कि वह जो कर सकता है सत्य को व्यक्त कर सकता है, लोगों के जीवन के लिए प्रदान कर सकता है और लोगों के लिए मार्ग को इंगित कर सकता है, वह मसीह है। और यह कि वे सभी जो सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते, निस्संदेह झूठे मसीह हैं, क्योंकि झूठे मसीह देहधारी परमेश्वर नहीं है और उनमें दिव्यता का सार नहीं है। वे सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते हैं और बहुत कम वे लोगों को बचा सकते हैं। केवल देहधारी मसीह ही सत्य को व्यक्त कर सकता है और मनुष्य को बचाने का कार्य कर सकता है। आजकल बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं, प्रभु की वापसी की भविष्यवाणियां मूल रूप से पूरी हो चुकी हैं, और प्रभु यीशु पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंत के दिनों के मसीह के रूप में वापस आ चुके हैं। प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य की नींव पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य के युग का कार्य कर रहे हैं, अर्थात परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय का कार्य। उसने मानव जाति को बचाने और शुद्ध करने के लिए सभी सत्य व्यक्त किए हैं। उसने न केवल परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के रहस्य, परमेश्वर के देहधारण के रहस्य और परमेश्वर के नाम के रहस्य का खुलासा किया है, बल्कि लोगों के पाप की जड़ शैतान द्वारा मानव जाति के भ्रष्टाचार के वास्तविक तथ्य को भी उजागर किया है। शैतानी प्रकृति और सार जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है और उसका विरोध करता है, तथा और भी बहुत कुछ। उसने परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के पास जो है और जो है उसे भी व्यक्त किया है, जैसे कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमता और बुद्धि, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता, परमेश्वर का अधिकार और शक्ति, परमेश्वर की विशिष्टता और बहुत कुछ। यह लोगों को मनुष्य के अपराधों के लिए परमेश्वर की असहिष्णुता और परमेश्वर की अच्छाई के सार के बारे में पता चलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब लाखों वचनों को व्यक्त किया है, जिनमें से अधिकांश वचन देह में प्रकट होता है, राज्य के युग बाइबल में शामिल हैं। यह ठीक बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना शाम के 4:12-13। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12:48। और यह एक पत्रस 4:17 में कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानवजाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी।
और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वह पूरी तरह से बदलने और स्वच्छ होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने के योग्य हो सकता है। परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य का यह चरण आज के लोगों की जरूरतों पर आधारित है। यद्यपि हमें प्रभु में हमारे विश्वास के माध्यम से क्षमा किया गया है, हमारा पापी स्वभाव अभी भी हमारे भीतर निहित है और इसलिए हम अभी भी अनजाने में पाप करने और परमेश्वर का विरोध करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, हम अभी भी झूठ बोलने और दूसरों को धोखा देने में सक्षम हैं। हम अभी भी दुष्ट सांसारिक प्रवृत्तियों, अभिमान और सुखों की लालसा का अनुसरण कर सकते हैं और इस प्रकार हमारे हृदय अक्सर प्रभु से अलग हो जाते हैं। हम अभी भी अभिमानी और हैं और मनमाने ढंग से दूसरों का न्याय कर सकते हैं। जब हम प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का सामना करते हैं तब भी हम परमेश्वर के बारे में शिकायत कर सकते हैं और उसे दोष दे सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। यह देखा जा सकता है कि हमें केवल छुटकारा दिया गया है, लेकिन हमारा पापी स्वभाव अभी भी हमारे भीतर गहराई से निहित है और इसलिए हम अक्सर खुद को पाप करने और परमेश्वर का विरोध करने से रोकने में असमर्थ होते हैं। हम पाप के बंधनों और बेड़ियों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मुड़ने के लिए कहीं नहीं है और कोई भी हमारे लिए पाप के बंधन से बचने का मार्ग नहीं बता सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह ने लोगों की जरूरतों के अनुसार न्याय का कार्य किया है, मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए ये सभी सत्य व्यक्त किए हैं और लोगों को उनके पापों को शुद्ध करने के मार्ग पर निर्देशित किया है। जब तक हम अंत के दिनों के मसीह द्वारा व्यक्त किए गए सत्य को स्वीकार करने और उसके न्याय के कार्य का अनुभव करने में सक्षम होते हैं, तब तक हम धीरे धीरे अपने भ्रष्ट स्वभाव में शुद्धिकरण प्राप्त करेंगे और ऐसे लोग बनेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हैं। यदि यह स्वयं परमेश्वर नहीं होते तो और कौन रहस्य प्रकट कर सकता था, और कौन न्याय कर सकता है और हमारे पापों की जड़ को उजागर कर सकता है? कौन लोगों को शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर सकता है और हमें हमारे पापों को शुद्ध करने का मार्ग दिखा सकता है? परमेश्वर के धर्मी स्वभाव को कौन व्यक्त कर सकता है और परमेश्वर के पास क्या है और क्या है? मसीह के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य इसे प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है और वह लौटा हुआ प्रभु यीशु है। वह अंत के दिनों का मसीह है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, अंत के दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी और शाश्वत मार्ग लेकर आता है। यह सत्य वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन प्राप्त करता है और यह एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह द्वारा प्रदान किया गया जीवन का मार्ग नहीं खोजते हो, तो तुम यीशु की स्वीकृति कभी प्राप्त नहीं करोगे और स्वर्ग के राज्य के फाटक में प्रवेश करने के योग्य कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास की कठपुतली और कैदी दोनों ही हो। इसलिए प्रभु की वापसी का स्वागत करने से न चूकने के लिए हमें विनम्रतापूर्वक अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की खोज और जांच करनी चाहिए। केवल ऐसा करने से ही हमें प्रभु का अभिवादन करने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहित होने और अंत के दिनों के मसीह द्वारा दिए गए सत्य, मार्ग और जीवन को प्राप्त करने का मौका प्राप्त